इस वीडियो को एक मलेशियन फैमिली में रिकॉर्ड किया गया था एंड इस वीडियो के अंदर आप लोग एक छोटी बच्ची को अपनी मदर के साथ में देख पाओगे। लेकिन इस वीडियो की स्केरी बात ये नहीं है कि इस छोटी बच्ची के अराउंड अकेलेपन में कोई छोटी मोटी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो गई थी। एक्चुअली में मैटर इससे भी काफ़ी ज़्यादा वर्स था, क्योंकि जब इस छोटी बच्ची की मॉम जस्ट फॉर सम टाइम वॉशरूम गई हुई थी इसको अकेला छोड़कर, देन सडनली वहाँ पड़े एक फ़ोन कैमरा में से कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया था जिसको देखकर लिटरली इस बच्ची की मदर ने इसको फिर कभी अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ा होगा। इस कैमरा को तो वैसे उस मदर ने इसलिए सेटअप करा था ताकि वो अपनी बेटी की एक शरारती सी वीडियो अपने फैमिली ग्रुप में शेयर कर पाए। लेकिन जब उस बच्ची ने उस फ़ोन को फ्रस्ट्रेशन में अपने कंट्रोल में लिया तब एक फ्रेम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो बच्ची उस जगह में अकेले होने के बाद भी अकेली नहीं थी। एंड एक बहुत ही भयानक सा चेहरा इस वीडियो के एंड में रिकॉर्ड भी हो गया था। किस चीज़ का था वो चेहरा? कोई स्पिरिट, कोई रियल घोस्ट और मे बी कोई डीमन? कमेंट्स में अपने थॉट्स भी जरूर शेयर कीजिएगा। इस वाली क्लिप को एक ओल्ड 55 to 60 ईयर्स की लेडी सारा ने अपने घर में एक रात को रैंडमली रिकॉर्ड किया था, या फिर मुझे कहना चाहिए कि उनको रिकॉर्ड करना पड़ गया था, क्योंकि सारा को फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ टाइम में अपने घर से काफ़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी एंड उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके घर में घुस आया है, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली वीडियो तो रिकॉर्ड कर ही रही थी लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा डर भी रखी थी। एंड जो चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर रही थी उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में ऐसा कुछ कभी भी कहीं पर भी नहीं देखा था। इनकी इस क्लिप को एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए एंड देन आपको सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी। I am your friend. I'm coming up. Well, I'll just have a rest. Right, you stop bloody banging your cow. I'm coming up. You're not scaring me. Emma, open door for me. Okay. That must have top of the सबसे पहले सारा जब ऊपर वाले फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तब ऐसा लग रहा था मानो जैसे उनके साथ साथ कोई और भी सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो, जिससे वो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत क्रीप आउट होने लग गई थी पहले से ही। एंड लेटर ऑन हमने ये भी देखा कि जब सारा ने वहाँ मौजूद स्पिरिट को हिम्मत करके दरवाज़ा खोलने का ऑर्डर दिया तो सच में उनकी वो इच्छा पूरी कर देता है कोई वहाँ पर। इस पूरी वीडियो को सारा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया हुआ था एंड तब से ये वीडियो काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी, क्योंकि लोग इसको एकदम रियल भी मानते हैं, ये सोचते हुए कि कोई भी 55 या 60 ईयर्स की लेडी ये सब चीज़ें व्यूज़ के लिए कभी भी नहीं करेगी विद नो पर्सनल मॉनेटरी गेन्स ऑल्सो। लेकिन एज ऑलवेज आपको क्या लगता है? आज की हमारी पहली वीडियो उसी जापानीज टिकटॉक यूजर ने शेयर करी थी जिसकी पिछली वीडियो मैंने भी अपनी वीडियो में फीचर करी थी एंड आप लोगों को वो काफ़ी ज़्यादा स्केरी लगी भी थी। एंड इसी यूज़र ने अपने सेम अकाउंट पर एक नई वीडियो क्लिप को अपलोड करा है, ये बताते हुए कि कैसे उस रात की खौफनाक घटनाओं के बाद अब अगली बार से उनके साथ दिन में भी अजीब चीज़ें होना शुरू हो गई थी, जिसके पीछे उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। एंड जो चीज़ इनकी वीडियो में आई थी उसमें आप देखोगे कि कैसे उनके घर के मेन डोर पर उनको एक ब्लरी सी चाइल्ड एपरेशन खड़ी हुई दिखाई देती है जब वो अपने एक दोस्त के साथ वापस लौटते हैं सुपरमार्केट से। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज़ है एंड उनका डोर भी ओपन नहीं हो रहा था। और क्यों नहीं हो रहा था, एक बार इस वीडियो को देखिए। जो भी चीज़ उस दरवाजे के पीछे थी श्योरली उनको उनकी डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, बट उनको अपने घर में तो जाना ही था फॉर ऑब्वियस रीजंस। इसलिए इस बार हाउस ओनर खुद उस एंटिटी से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी भी वीडियो क्लिप को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे वो भी नाकामयाब हो रहे थे इस चीज़ में।
क्या वो एपरिशन ही उनके घर में हो रही हॉन्टेड चीज़ों के पीछे का वन एंड ओनली रीज़न थी? आप लोगों को क्या लगता है? इस वीडियो को एक आदमी ने कुछ पार्ट्स के अंदर अपने घर में रिकॉर्ड करना शुरू किया था एंड अपनी वीडियो की बैक स्टोरी में ऐड ऑन करते हुए वो बताते हैं कि जब ये व्यक्ति एक रात पार्टी से वापस आ रहे थे तब उनको अपने रास्ते में एक अजीब सी पैरानॉर्मल एंड स्केरी सी फिगर देखने को मिलती है जो उनकी एक वीडियो के अंदर भी कैप्चर हो गई थी। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि वो जो भी चीज़ थी लगता है उसने उनका पीछा उनके घर तक कैसे ना कैसे कर लिया था, क्योंकि उस दिन उस पार्टी से आने के बाद और उस फिगर को स्पॉट करने के बाद उनको अपने घर में काफ़ी सारी पैरानॉर्मल चीज़ें देखने को अचानक मिलना शुरू हो गई थी जो पहले कभी भी उनके साथ नहीं हुई थी। एंड वैसे भी वो अपने 2 पालतू पेट्स एक कैट एंड एक डॉग के साथ ही रहते होते थे जो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं कर सकते थे जैसे इनकी वीडियो के अंदर कैप्चर हो गई थी। तो इनकी सारी क्लिप्स को आगे थोड़ा ध्यान लगाकर ज़रूर देखते जाना। अगले दिन इससे भी काफ़ी ज़्यादा भयानक एक घटना इनको एक अनचाहा फॉलोअप दे देती है जब ये व्यक्ति अपने घर के गैराज में किसी काम से गए हुए थे और वो काम करते वक्त भी इन्होंने अपने फ़ोन को रिकॉर्डिंग पर लगाकर छोड़ रखा था जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। एंड देन सडनली जो चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड नहीं भी कर रहे थे उनके सामने हो जाती है फिर से। क्लियरली वहाँ पर वो सारी भारी भरकम चीज़ें गिराने के लिए कोई टूल्स या गिमिक्स अटैच्ड नहीं थे जैसा कि हम वीडियो में भी देख सकते हैं। तो क्या हम मान लें कि जो अनजान आफ्टर पार्टी वाली स्पिरिट ने उनका पीछा सच में कर लिया था वो ही इस व्यक्ति की हॉन्टिंग्स के पीछे का मेन रीज़न थी या फिर और कोई रीज़न भी हो सकता है? अपने विचार भी ज़रूर प्रकट कीजिएगा। इस वीडियो को साया ऑफिशियल की टीम से एक अकेले व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया था जो एक खाली सुनसान और हॉन्टेड माने जाने वाले ऐसी जगह में गए हुए थे जहां पर माना जाता है कि एक ऐसा पानी का कुआं मौजूद है जहां पर एक व्यक्ति को डुबा कर मार दिया गया था। अगर ये बात सच भी है तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन एक चीज़ इस जगह पर बिल्कुल भी पुरानी नहीं होती और वो है यहाँ पर होने वाली रैंडम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड ब्लैक शैडो फिगर्स का दिखना जो किसी स्पिरिट जैसी दिखाई देती हैं हमेशा। एंड इस टीम मेंबर के हॉन्टेड सफ़र की शुरुआत भी कुछ इसी मैनर में होती है जब इनको अपने सामने मौजूद एक डरावने से पेड़ के पीछे से एक ब्लैक शैडोवी सी फिगर दिखाई देती है जिसको ध्यान से देखने पर आप लोग भी उसको स्पॉट जरूर कर पाओगे। मैं जाता हूँ, मैं थोड़ा सा करीब करके दिखा दूँ कौन खड़ा हुआ है, कौन है इधर? ये कोई था इधर, कोई इधर था। हम देख सकते हैं कि उस पेड़ के पीछे से कुछ तो दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो उधर कोई भी नहीं था। लेकिन इनका ये सिलसिला जस्ट अभी शुरू ही हुआ था। क्या आप अपने वजूद का इजहार? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये मैं दोबारा उधर ही गिरूंगा था। क्या आप कैमरे के सामने खुद को जाहिर कर सकते हैं? वीडियो में करीब 6 मिनट गुजर जाने के बाद हम क्लियरली सुन सकते हैं कि अब इस व्यक्ति के ऊपर श्योरली एक ब्रेक जैसी चीज़ से हमला करने की कोई कोशिश करता है। लेकिन ये नज़ारा तो उनके लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो अब इनके कैमरा में आया वो तो बियॉन्ड स्केरी था। मुझे फिर किसी ने धक्का दिया है। कौन है? क्या बगैर नुकसान पर चाहे सामने आ सकते हैं? मुझे किसी ने यहाँ पर फिर धक्का दिया। अस्तगफिरुल्लाह। ये कौन है? ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये वो कोई खड़ा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है। ये देखें,
अचानक उस अबेंडेंड पड़ी जगह के अंदर उनको एक खंडर सी बिल्डिंग बनी हुई दिखाई देती है, जिसके टॉप पोर्शन में फिर से उन्हें एक ब्लैक शैडोई फिगर दिखाई दे रही थी, जो पिछले वाली से थोड़ी बहुत अलग भी लग रही थी। हिम्मत करके वो उसी खंडर बिल्डिंग में चले भी जाते हैं और वहाँ पर भी वो पैरानॉर्मल एंटिटी उनका पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन एक इनविजिबल रूप में, और कुछ खौफनाक जंप स्केयर्स उन्हें देती भी रहती है, जिसको लाइव एक्सपीरियंस करके तो किसी की भी हालत खराब होना तय है। मैं अपना थोड़ा वक्त यहाँ गुजारता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये एकदम यहाँ से मीटर मेरा गिर के ख़राब हो गया, वरना मैं यहाँ साइन लेता। कोई आ गया हो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई आग है। आप सब ने देखा ही कि कैसे वहाँ मौजूद जो भी चीज़ ऐसा कर रही थी, उसने इस घोस्ट हंटर को काफ़ी ज़्यादा डरा कर रख दिया था। बट क्या उस जगह में सच में कोई ईविल जिन, कोई स्पिरिट या आत्मा टाइप की चीज़ रहती होती थी? अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइफ ऑफ लग्जरी नाम के एक होस्ट हंटर के ग्रुप ने रिकॉर्ड किया था, जब लाइफ ऑफ लग्जरी के एक सब्सक्राइबर बेली ने उनको ईमेल करके अपनी स्टोरी भेजी थी, जिसमें लिखा हुआ था कि जैसे ही वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपने घर वापस लौटी थी, तो उन्हें पता चलता है कि उनका पूरा परिवार ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था मिजरेबली, एंड सिर्फ उनके डैड ही जिंदा थे, जो एलिजेडली हर रात एक अजीब सा सैटेनिक रिचुअल किया करते थे एंड अकॉर्डिंग टू बेली एक लिविंग मॉन्स्टर में बदल जाते थे। ये सारी स्टोरी सुनकर लाइफ ऑफ लग्जरी की टीम बेली के अपार्टमेंट को फटाफट विजिट करते हैं, एंड विजिट करने के बाद हर पॉसिबल किनारे में कैमराज इंस्टॉल कर देते हैं एज यूजुअल, स्पेशली बेली के पर्सनल रूम में। एंड तभी अचानक बेली के रूम से उनको काफ़ी अजीब साउंड्स आती हैं एक सीन में, जिसको चेक करने जब वो दोनों गए तो उनको कुछ ऐसा खौफनाक नज़ारा देखने को मिलता है, जो आप लोगों को भी थोड़ा गौर से ज़रूर देखना पड़ सकता है। Bailey? Dude, what's that noise in there? I don't know. Something wrong? Sir, इस खौफनाक सीन के बाद में उनके एक टीम मेंबर को काफ़ी सारे इमरजेंसी मैसेज आते हैं बेली के नंबर से, जिनको देखकर वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर में ये SOS किस चीज़ के रिगार्डिंग है। इसलिए वन ऑफ देयर टीम मेंबर बेली के रूम में जाते हैं एंड वहाँ उनका वेट करने लगते हैं। बट बाद में उनको पता चलता है कि वो मैसेजेस किसी ने उनका सिर्फ ध्यान हटाने के लिए भेजे थे, असल में कहानी कुछ और ही थी। Bailey? Bailey, I'm coming in. Hello? Who is that? अपने पार्टनर की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर दूसरे घोस्ट हंटर फटाफट अपने पार्टनर को बचाने के लिए जाते हैं, एंड तभी अगेन कुछ ऐसा कैप्चर हो गया था फिर से उनके कैमरा में। Here's just the streaming. इन सारी घटना के बाद ये पता चलता है कि बेली तो इस टाइम फ्रेम के बीच में दूसरे कमरे में आराम से सो रही थी, लेकिन सून बेली भी एलिजेडली एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ हर फादर, क्योंकि लेटर एक फुटेज में हमें कुछ ऐसा भयानक सीन भी देखने को मिलता है। लाइफ ऑफ लग्जरी की ये पूरी वीडियो काफ़ी एक्सट्रीम एंड स्केरी हो गई थी, एंड आई पर्सनली थिंक दैट दिस इज़ मेड मोर फॉर हॉरर एंटरटेनमेंट देन टू शोकेस अ रियलिटी। लेकिन एज ऑलवेज आपके क्या थॉट्स हैं इस पूरी वीडियो एंड पूरी सिचुएशन के ऊपर?
इस वीडियो को एक टिकटॉक कपल ने रिकॉर्ड किया था, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी पिछली रात की एक सीसीटीवी फुटेज को शो करते हैं, जिसमें काफ़ी ऐसी अननोन एंड अनएक्सप्लेनेबल चीज़ें कैप्चर हो गई थी, जिसको देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन उस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद भी उनको बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। वैसे उन्होंने अपने नेबर से सुना तो था काफ़ी बार कि उनके घर के बेसमेंट में एक टीनेज बच्चे ने सुसाइड कर लिया था उनके यहाँ पर आने से पहले, लेकिन ये वो चीज़ नहीं मानने को तैयार थे कि उनका घर सच में बहुत ज़्यादा हॉन्टेड हो सकता है। और इसी वजह से वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर छानबीन करने और पैरानॉर्मल के प्रूफ्स ढूंढने चली जाती हैं। और फिर जो चीज़ें उनके साथ हुई और उनके कैमरा में आई, उसके बाद उनका रिएक्शन बहुत जल्दी पलट गया था। Yeah. What the fuck is that? Yeah, that happens. What the fuck? Okay, we need to go. Go. Oh, where? Go upstairs. Gee, go upstairs. Go upstairs. Fuck, let's go. Go upstairs. उनके बेसमेंट के किनारे से अचानक काफ़ी सारे भारी भरकम टूल्स उनके डायरेक्शन में आउट ऑफ नोवेयर गिरना शुरू हो जाते हैं। और एक ही सांस में उस बेसमेंट के किनारे से उनको बहुत सारी पैरानॉर्मल चीज़ें देखने को मिल रही थी, जिसको वो लेडी तो बिल्कुल कामली हैंडल नहीं कर पा रही थी, जैसा कि हमने वीडियो में भी देखा। मे भी शायद उनके नेबर्स बिल्कुल सही बात कह रहे थे, एंड जिस चीज़ को वो पिछली रात को एक इत्तेफाक मान रहे थे, अब अगली रात को वो दोनों उसी घर में बैठकर उस घर को बदलने का डिसीजन बना रहे थे। लेकिन आप लोगों के इस वीडियो पर एज ऑलवेज क्या थॉट्स हैं? इस वीडियो को चिले में रहने वाले एक व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया था, जब वो चिले में किसी कॉलेज के थ्रू अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की स्टडी कर रहे थे। एंड बिकॉज उनका कॉलेज उनके घर से काफ़ी दूर था, इसलिए वो अपने कॉलेज के पास ही एक छोटा सा अपार्टमेंट रेंट पर ले लेते हैं। एंड वैसे जो अपार्टमेंट उन्होंने लिया था वो 2 लोगों के लिए था, लेकिन जब तक उनको अपने लिए एक अच्छा रूममेट नहीं मिलता तब तक उनको अकेले ही रहना पड़ रहा था। लेकिन अचानक उस जगह में 2 दिन तक रहने के बाद उनके साथ पहली स्ट्रेंज पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, जिसको वो फौरन अपने कैमरा में भी रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, जो कुछ इस टाइप की थी। Sale conchetumare. इस क्रीपी से डोर मूवमेंट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल चीज़ इनके अपार्टमेंट में स्लोली बट इवेंचुअली घुसने की कोशिश कर रही थी। एंड सून ये इनकी इस जगह के लिए वो मोमेंट भी बन जाता है जब एक प्रॉपर हॉन्टेड सफ़र भी इनका शुरू हो गया था, क्योंकि अगले दिन इनके बाथरूम में से भी इनको काफ़ी अजीब सी चीज़ें फील होना शुरू हो गई थी, जिसको अगेन उन्होंने सक्सेसफुली अपने कैमरा में भी रिकॉर्ड कर लिया था। Ah, mierda. इनको अपने बाथरूम में से पानी की बूंदों की गिरने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन बाथरूम में जाने के बाद इनको कुछ भी देखने या सुनने को नहीं मिलता। लेकिन फिर अचानक इनके साथ हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ अब दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि अब रैंडमली इनकी चीज़ें गिरना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि हमने वीडियो में भी देखा। एंड एक सीन में तो हम ये भी देख सकते हैं कि इनका मेन डोर तक पूरा ओपन था, जो कि इन्होंने अंदर से लॉक करके बंद किया हुआ था। तो ऐसा होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होना चाहिए था। लेकिन एज ऑलवेज आप लोगों के इस वीडियो के ऊपर क्या विचार हैं?
इस वाली क्रीपी वीडियो को एक बार ओनर ने रिकॉर्ड किया था जब वो अपने बार को क्लोज करके अपने घर वापस जाने की प्लानिंग कर ही रहे थे और इतने में ही काफ़ी सारी भयानक इत्तेफाक उनके साथ घटित होना शुरू हो जाते हैं। वो अपनी वीडियो को फटाफट उन चीज़ों को रियलाइज़ करते हुए रिकॉर्ड करना भी शुरू कर देते हैं। एंड उनकी इस वीडियो में आप लोग देखोगे कि कैसे उनके बार के अंदर कोई भी मौजूद ना होने के बावजूद रनिंग वाटर की साउंड्स आ रही थी हर किनारे से। उनके टेबल पर रखी चीज़ें वियर्डली मूव करती हुई दिखाई देती हैं। उनके पूरे बार में से अजीब एंड अननोन सी फेंट साउंड्स आ रही थी, मानो जैसे वो कोई नॉक कर रहा हो लगातार। एंड वो आवाज़ें कभी कभार रैंडम मूवमेंट्स जैसे भी फील हो रही थी। एंड इतना ही नहीं, एक स्ट्रेंज कैट जिसको वीडियो में स्पॉट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट उसके बारे में वो बताते हैं कि उन्होंने अपने इलाके में उस वाइट सी कैट को पहले कभी भी नहीं देखा था, लेकिन अचानक से वो भी उनको नज़र आने लगती है। तो इनकी क्लिप को बहुत गौर से ज़रूर देखिएगा ये सब चीज़ें स्पॉट करने के लिए। Vení la ventana. Mira. Gato blanco. मैं ज़्यादा कुछ इस वीडियो के बारे में नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि इस वीडियो पर ऑफिशियल डिटेल्स जितनी थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इस वीडियो में इस बंदे के साथ जो भी चीज़ें घटित हुई हैं उसके पीछे के ट्रू जज हमेशा आप लोग ही रहोगे। तो कमेंट्स में अपने विचार भी ज़रूर से लिख देना। इस वीडियो को एक टिकटॉक पैरानॉर्मल ग्रुप ने शेयर किया था, तो शायद ताइवान से बिलोंग करते हैं। एंड ये ग्रुप अपने शहर की एक ऐसी हॉन्टेड बिल्डिंग में गए हुए थे जो बहुत सालों से अबेंडेंड थी। एंड इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को अबेंडेंड भी इसलिए करना पड़ गया था बिकॉज यहाँ पहले जितने भी रेजिडेंट्स रहते होते थे वो हर दिन अलग अलग टाइप की ऐसी कंप्लेंट्स करते रहते थे जो रियलिटी में सुनकर काफ़ी मजाकिया लगती थी। जैसे अनजान ब्लैक शैडोज का दिखना, रात में उनको अपनी परछाई के साथ एक और परछाई दिखती होती थी। कुछ रेजिडेंट्स को अपने घर में मौजूद शीशे एकदम ब्लैक दिखने शुरू हो जाते थे। एंड ऐसी और भी बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा पाता था। इवन तो इस छोटी सी टिकटॉक वीडियो में इतना कुछ तो नहीं आया, लेकिन श्योरली जो आया वो काफ़ी सीरियस था। एंड जो चीज़ इस वीडियो में आई उसको स्पॉट करने के लिए ऊपर वाले एक्सप्लोरर के बाजू में ध्यान से देखते रहना, एंड आपको वो चीज़ नोटिस हो जाएगी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।なんか触られた。は？上おったろ今。大ちゃん後ろおいで。क्या आपने उसे देखा? अचानक एक क्रीपी ब्लैक शैडो विद ग्रे फेस ऊपर वाले फ्लोर पर खड़े एक इन्वेस्टिगेटर के साथ में मर्ज होती हुई दिखाई देती है, वो भी लिटरली आउट ऑफ फ्रॉम नोवेयर। इसी सेम क्लिप को सेम टाइम पर वो भी रिकॉर्ड कर रहे थे जिनके साथ में ये चीज़ हुई थी। तो एक बार उनके कैमरा के नज़रिए से इस वीडियो को देखो एंड देन आपको ये क्लिप और भी ज़्यादा डरावनी लगना शुरू हो जाएगी। हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ब्लैक स्कैरी फेस नीचे वाले इन्वेस्टिगेटर के कैमरा में दिखाई दिया था वो इस वाली वीडियो में कहीं भी देखने को नहीं मिला, जबकि वो एकदम वहीं खड़े थे। खैर, इस पार्ट को ज़्यादा खींचे बिना मैं आप लोगों के थॉट्स इस वीडियो के ऊपर ज़रूर सुनना पसंद करूँगा।